दोस्तों मैं आज यूजर सेटिंग में आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको कैसे चेंज करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लेना। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, रिस्क आपका है, आप जांच पढ़ के सब काम कीजिएगा। तो देखिए, आप अगर TUFT टोकन अभी तक क्लेम नहीं किया है, नया अकाउंट है, तो क्लेम करने से पहले आप ये काम जरूर कर ले। आप अगर टोकन आ रहा है तो उसको क्रॉस करके पहले, जैसे बाइनेंस में जो आपका यूजर एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस में जो सेटिंग है आपका, वो भी आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज में आपका अगर TUFT टोकन आएगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो वॉलेट का एड्रेस है वो भी आप चेंज करना चाहते हैं बाइनेंस से। तो इस तरह से आप पहले से वॉलेट कनेक्ट हो चुका है आपका बाइनेंस का ऑलरेडी। 5000 टोकन जब क्लेम किया था बाइनेंस का वॉलेट आपका क्लेम हो चुका है। 3000 वाला टोकन आप अलग से क्लेम करना चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट में या फिर दूसरा कोई वॉलेट में, उस वॉलेट एड्रेस का सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, जो यूजर सेटिंग में जो वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है रिजर्व फंड में, उस वॉलेट एड्रेस को आपको चेंज करना है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में वही बताया गया है। नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन में दबा देना, ताकि जितना भी टेक्निकल वीडियो सबको मिलता रहे। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इस वीडियो का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहां से भी आपका और भी ज्यादा अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो यूजर सेटिंग में जो वॉलेट एड्रेस है इसको कैसे चेंज किया जाता है। हम लोग ईमेल चेंज कर सकते हैं, हम लोग खुद यहाँ पर एडिट बटन दिया गया है, ईमेल को चेंज कर सकते हैं, मगर वॉलेट एड्रेस का ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है। तो ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस और आपका जो विड्रॉ सेटिंग, मतलब एसेट में जो वॉलेट एड्रेस आपने सेटिंग करके रखा है वो अलग हो सकता है। तो ये वॉलेट एड्रेस आप सेम भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं टोकन क्लेम करने के लिए जो जिसका जरूरत पड़ता है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी लोगों का पेंडिंग अभी तक पड़ा हुआ है, तो वो अगर चाहते हैं तो इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम ट्रिगर फंड में लॉगिन करके देख लेते हैं पहले हम लोगों का वॉलेट एड्रेस क्या है। तो लॉगिन करने के बाद हमको जाना है माई में जाने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यूजर सेटिंग में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है। इस वॉलेट एड्रेस को OXA5B इसको हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो OXA5B ये मेरा किस वॉलेट के साथ कनेक्ट है। हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्रस्ट वॉलेट में मैंने आ गया, आकर देखिए इसमें जो ऊपर में देखिए वॉलेट ट्रेजर फंड लिखा है, उसमें देखिए मैं USDT में या फिर किसी भी BNB में चार्ज करता हूँ, उसका रिसीव एड्रेस देखता हूँ, देखिए OXA5B यही है। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको दूसरा और एक वॉलेट में लेना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये ट्रस्ट वॉलेट में मैं एक दूसरा वॉलेट क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर आप जिस वॉलेट में लेना चाहते हैं उसी वॉलेट को लॉगिन करके रखिए। देखिए मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वॉलेट ट्रेजर फंड 2 करके बना के रखा हूं। मैं उसी वॉलेट में मेरा वॉलेट एड्रेस चेंज करना चाहता हूं। जैसे ट्रेजर फंड 2 में मैंने आ गया, यहाँ पर देखिए जो USDT डिपॉजिट एड्रेस है OXE87 ये जो है ये नया एड्रेस में मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं ट्रस्ट वॉलेट का एक खोल के रखा हूँ, ये वाला वॉलेट खोल के रखने के बाद देखिए ये वाला चेंज करना है। तो मैं चला जाऊंगा वेबसाइट में, मतलब गूगल क्रोम में मैं चला जाऊंगा, वहां पर ट्रेजर फंड मैं लॉगिन कर लूंगा। ट्रेजर फंड गूगल क्रोम में जाकर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं माई में चला गया, उसके बाद सेटिंग में गया, उसके बाद जाऊंगा यूजर सेटिंग में। यूजर सेटिंग में देखिए वो पहले वाला एड्रेस जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें मुझे चेंज करना है, तो इसलिए मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। पहले लॉग आउट करके देखिए ऑप्शन में यहाँ पर जो वॉलेट कनेक्ट जो ऑप्शन है, वॉलेट कनेक्ट ऊपर में, नॉर्मल लॉगिन मत कीजिएगा, वॉलेट कनेक्ट ऑप्शन में टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए वॉलेट कनेक्ट दूसरे बार आएगा, आप उसमें टच कीजिए। नीचे देखिए सिलेक्ट वॉलेट, यहाँ पर सिलेक्ट वॉलेट में जाकर आप कोई भी वॉलेट चूज कर सकते हैं, या फिर देखिए कनेक्ट योर वॉलेट के बगल में जो स्कैनर है, यहाँ से भी आप दूसरे कोई भी वॉलेट जो खोल के रखा है दूसरे कोई मोबाइल से, वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट वॉलेट में टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर जितना भी आपका वॉलेट है यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर नया जो ट्रेजर फंड 2 ट्रस्ट वॉलेट में उसको लाना चाहते हैं, इसलिए ट्रस्ट वॉलेट को टच करते हैं। टच करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा आपका, जैसे आ जाएगा वहां पर देखिए इस तरह से आपका कनेक्ट करके ऑप्शन आएगा पॉलीगन का, आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद देखिए कनेक्टिंग लिख कर आ रहा है, उसके बाद फिर से और एक पेज आएगा साइन करके। देखिए ऊपर में देखिए वॉलेट का नाम ट्रेजर फंड 2 करके लिख कर आ रहा है, आपका वॉलेट आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसको साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद देखिए यहाँ पर हो गया है, देखिए कनेक्टिंग करके लिख कर आ रहा है। जैसे कनेक्टिंग चला जाएगा आप फिर से लौट कर आप वो जो ब्राउजर में वहां पर आ जाइए। जैसे वहां पर आ
जाएंगे तो देखिएगा वहां पर डू यू ऑलरेडी हैव ट्रेजर फंड अकाउंट करके आपका लिख कर आ जाएगा। आप वहां पर लिखिए यस। जैसे आप यस करेंगे उसके बाद आप लॉग इन कीजिए, आपका यूजर नेम पासवर्ड देकर आप लॉग इन कीजिए। जैसे लॉग इन करेंगे उसके बाद आप माई में आ जाइए। माई में आ जाने के बाद आप यूजर सेटिंग में आकर देखिए पहली बार जब आप माई में आकर यूजर सेटिंग में देखेंगे तो आपको पहला वाला वो जो वॉलेट एड्रेस ही आपको दिखाई पड़ेगा OXA5B, मगर हमने तो चेंज कर चुका हूं। तो क्या करना है, इसको फिर से लॉग आउट करके आप फिर से लॉग इन कीजिए। मैं फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन किया, उसके बाद मैं यूजर सेटिंग में आकर देखता हूं। देखिए आपका यूजर सेटिंग एड्रेस आपका चेंज हो चुका है। देखिए OXE87 ए हो चुका है। ट्रेजर फंड में चला गया, ट्रेजर फंड 2 में जाकर फिर से मैं दिखा रहा हूँ OXE87 ये मेरा वॉलेट एड्रेस चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ट्रेजर फंड अकाउंट का जो यूजर सेटिंग में जाकर यूजर सेटिंग का जो वॉलेट एड्रेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपका जो एसेट में जो विड्रॉ एड्रेस सेटिंग है, एसेट में जाकर जो सेटिंग में जाकर आपका विड्रॉ एड्रेस सेटिंग करके रखे आपने, वो इस एड्रेस के साथ चेंज करने के बाद भी वो चेंज नहीं होगा। ये वाला जो वॉलेट एड्रेस है ये कोई भी Web3 वॉलेट अभी होना चाहिए, बाइनेंस का भी Web3 वॉलेट होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंजर का एड्रेस अगर रखेंगे तो उसमें जाकर TUFT में इसके बाद अगर विड्रॉ होता है तो आपका विड्रॉ ना भी मिल सकता है, या फिर मिलेगा अभी तो उस TUFT का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो यहाँ पर USDT BIP20 का जो एड्रेस है वो इधर आप ट्रस्ट वॉलेट में या फिर कोई भी Web3 वॉलेट में कर लीजिए, या फिर बाइनेंस का Web3 वॉलेट का जो USDT BIP20 एड्रेस है उसको यहाँ पर जरूर चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपका TUFT टोकन सही तरह से इस्तेमाल कर सकते। तो शुक्रिया। इसी तरह से आपका यूजर सेटिंग में जो वॉलेट एड्रेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज। इस यूट्यूब चैनल से आपको टेक्निकल वीडियोस देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, फॉलो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो एक बनता है सर। शुक्रिया।